गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 3 के सेकेंड पार्ट में समरी ऑफ मेंडल्स लॉ है, जिसमें आपने मोनो हाइब्रिडाइजेशन और डाई हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। तो समरी क्या है मेंडल्स लॉ की? इसने थ्री लॉज दिए। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सम एलिल्स आर डोमिनेंट इन कवर ऑफ द रिसेसिव एलिल्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब किसी दो कैरेक्टर को लेकर जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो फर्स्ट में जो कैरेक्टर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट वही जो दो तरह के ट्रेड्स दो बताए थे मैंने, डोमिनेंट ट्रेड्स एंड रेसेसिव ट्रेड्स। तो जो टॉलनेस का, जैसे कि कैपिटल टी से हमने टॉलनेस का लिया था और स्मॉल टी से ड्रॉफनेस या शॉर्टनेस का लिया था, शॉर्ट प्लांट्स का लिया था। तो डोमिनेंट कौन से प्लांट्स थे? डबल टी वाले। तो टी और टी जब बनते हैं, ये टी और ये टी जब फर्स्ट सेकंड जनरेशन में हमको मिलता है स्टूडेंट्स, तो ये जो कैरेक्टर होता है अपन जनरेशन में, ये सिर्फ क्या शो करते हैं? टॉलनेस को ही शो करते हैं। तो ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में मेंडल कहता है कि वही कैरेक्टर शो होते हैं जो डोमिनेंट हो, रेसेसिव कैरेक्टर नहीं शो होते। पर इसमें ये रेसेसिव जीन्स भी हैं, ये शॉर्टनेस के जीन्स भी हैं, पर डोमिनेंट कौन होता है? डबल बड़ा कैपिटल टी का मतलब है यहाँ पर टॉलनेस से है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जब आपने डाई हाइब्रिड पढ़ा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, तो सेकेंड जनरेशन में आपने देखा था कि सब तरह के कैरेक्टर दिखाई दिए थे। जैसे कि आपने सेकेंड जनरेशन में टी और स्मॉल टी और ड्रॉफनेस के दिखाई दिए थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एन ऑर्गेनिज्म हैज टू एलिल्स है, एक तो ये शॉर्ट टॉलनेस का और एक ये शॉर्टनेस का या ड्रॉफनेस का। फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास वन। तो सिर्फ दोनों जीन्स होते हैं पर वो एक ही शो करता है। इसमें आपने देखा था कि 3 टॉलनेस को शो कर रहा है, ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड है, पर ये शो किसको कर रहे हैं? टॉलनेस का और ये ड्रॉफनेस का। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एलील है उसके पास दोनों जीन्स हैं, पर वो सिर्फ एक को ही पास आउट करते हैं, एक को ही पास करते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का असॉर्टमेंट। जीन्स जो होता है, जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम। ये जो जीन्स है टॉलनेस का या शॉर्टनेस का, अलग अलग क्रोमोसोम्स में मिलते हैं, पर आर इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट अपनी जगह, और अलग अलग से ही इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली। अलग अलग जीन अलग अलग क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। जैसे कि ये है, तो अगर जब हम इसका और क्रॉस कराएं तो आपको ये जो टी और टी वाला है किसी और जनरेशन में टॉलनेस को शो करेगा या शॉर्टनेस को शो करेगा। तो ये 3 मेंडल्स लॉ की समरी थी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होती है कहाँ पर? टेस्टिस में, और फीमेल में ओवम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी में ओवम फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों इनमें जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं 22 + XY। ये 23 है और 22 को तो बोलते हैं ऑटोसोम्स और XY को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। उसके बाद ओवम में भी 22 होते हैं और X और X को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट जब ये XY जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में बॉय होगा या गर्ल। X का अगर X से क्रॉस करके आया, अगर X के साथ X क्रॉस करके जीन्स आया स्पर्म के थ्रू, ओवम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओवम में तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो XX है, डिपेंड करता है मेल पर जिसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर फ्यूजन के बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जो एम्ब्रियो बना, उसमें अगर XX क्रोमोसोम्स आते हैं तो गर्ल हो गई, और अगर XY क्रोमोसोम्स होंगे तो बॉय होगा। तो बच्चों ये चैप्टर आज का फिनिश हो जाता है। ये बच्चों मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें मेंडल फर्स्ट क्रॉस प्योर टॉल पी प्लांट्स विच प्योर ब्रीड ड्राफ एंड शॉर्ट पी प्लांट एंड फाउंड दैट ऑल टॉल पी प्लांट्स वर प्रोड्यूस इन द F1 जनरेशन। नो शॉर्ट पी प्लांट्स वर ऑब्टेन इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोगैनी। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है कि सिर्फ इसमें टॉल प्लांट्स को ही शो करेगा और दोनों के जीन्स हैं पर वो शो किसको करेगा?
टॉल को ही शो करेगा। तो फिर उसके बाद है डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द हेरिटेज ऑफ टू पेयर, दो कंट्रास्टिंग पेयर लिए हैं जिसमें राउंड येलो सीड और व्रिंकल सीड, इन पर जीन्स हैं, जीन्स आर फाउंड, क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये क्या होगा, जब क्रॉस कराया जाएगा तो इसके अलग अलग कैरेक्टर जो आपको शो होंगे। व्हेन F1 जनरेशन पी प्लांट हैविंग राउंड येलो, इसमें जो डोमिनेंट है होगा वही शो होगा। फिर जब इसका हम पीनेंट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें 9:3:3:1 में ये रेशो में राउंड येलो तो होंगे 9 और 3 क्या होंगे रिंकल येलो और 3 क्या होंगे बच्चों राउंड येलो, और 9 तो राउंड येलो और 3 होंगे राउंड ग्रीन और सिर्फ एक होगा रिंकल ग्रीन। तो ये रेशो है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ असॉर्टमेंट है। उसके बाद है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में देखो, अ पर्सन कैन हैव अ मेल, अ सेक्स और फीमेल और अ सेक्स, द प्रोसेस विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड अ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब सेक्स मेल और फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन पर्सन के थ्रू, मेल के थ्रू होता है। देयर आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, वन इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम एंड वाई इज कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। अ मेल हैज़ X chromosomes and 1 Y chromosome. This means that half the male gametes on half sperm will have X chromosome and other the half will give Y chromosomes. A female has 2 X chromosomes. This means that all female gametes called egg will have only X chromosome only. The sex of child depend on what happened at fertilization. If a sperm carry 1 X chromosome fertilized egg with the carries X chromosome, then the child born will a girl. This is because the child will have a X combination of sex chromosome. If a sperm carry Y chromosome fertilize an egg which carries X chromosome, then the child born will be a boy. This is because the child have XY combination of sex chromosomes. तो बच्चों ये सेक्स डिटर्मिनेशन है जो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर चुकी। देखो बच्चों ये स्पर्म से XX जो 22 ऑटोसोम्स और इससे जो जायगोट बनेगा जिसमें XY तो होगा फीमेल और XY क्या होगा मेल, XX तो होगा फीमेल और XY होगा मेल। तो बच्चों इस तरह से आपका ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।